प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल के प्रथम चरण का उद्घाटन आज किया, अब से कुछ देर पहले। और इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां लोगों के बीच में और काफ़ी लोगों में जोश भी है और अब प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर के उत्सुकता, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। 450 बिस्तरों वाले अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय मजबूत करेगा, जिसका उद्घाटन आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने किया। और अब प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद जब मंच पर पहुंचेंगे तो मंच पर जो संबोधन होगा उसमें भी कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रही है, क्योंकि ये पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री लगातार इसका जिक्र करते हैं कि जो गरीब है उसको सही इलाज मिले, तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको किस तरीके से और मजबूत लगातार केंद्र सरकार कर रही है, उसका जिक्र कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी करेंगे। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो सिलवासा में करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो शुरुआत है वो भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो प्रधानमंत्री जब सिलवासा पहुंचे तो वहां पर लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भव्य स्वागत करते हुए सभी लोग नजर आए और किस तरीके से पुष्प वर्षा उन पर की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और 2500 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो वहाँ के लोगों को देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा के दौरे पर हैं और इस दौरान नमो अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही 2580 करोड़ की जो इससे ज़्यादा की जो विभिन्न विकास परियोजनाएं उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और इन योजनाओं में अगर हम बात करें तो कई सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण सड़कें और उनसे जुड़ी हुई जो अवसंरचनाएँ हैं वो इसमें शामिल हैं। स्कूल, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, साथ ही पंचायत एवं प्रशासनिक भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, जलापूर्ति और सीवेज संबंधी अवसंरचनाएं जो हैं ये तमाम योजनाएं इसमें शामिल हैं। और इसका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसमें 450 बेड वाला ये अस्पताल है और इससे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वहाँ पे वो आगे आने वाले समय में मजबूत होंगी। हर किसी को इसका लाभ मिलेगा, खासतौर पर जो आदिवासी समुदाय वहाँ पर है उसको इसका सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना, शहरी लाभार्थी इससे शामिल होंगे और गिर आदर्श आजीविका योजना के लाभार्थी भी इसमें लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। तो सिलवासा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भव्य स्वागत वहां पर लोगों के द्वारा किया गया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। तो फूल बरसाए गए प्रधानमंत्री के ऊपर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और देखना होगा कि प्रधानमंत्री मंच पर जब पहुंचेंगे तो किन किन बातों का जिक्र अपने संबोधन में करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को देश में हर एक कोने तक पहुंचाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, ये केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। हर गरीब को इलाज मिले, सही इलाज मिले, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और इसी के तहत लगातार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। और बात सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाएं आज इसमें शामिल हैं, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिलवासा पहुंचे तो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का किया। पीएम मोदी सिलवासा के दौरे पर हैं, जहां पर आज करीब 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को किस तरीके से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्योंकि देश में किसी भी कोने पर किसी भी गरीब को स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसे पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, इलाज उसको मिल पाए, इलाज मुहैया हो सके, इन तमाम चीज़ों का ध्यान केंद्र सरकार लगातार रख रही है। और इसी कड़ी में आज एक और प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। हालांकि इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो कई सारी सुविधाएं इसमें मुहैया कराई गई हैं उन सभी मरीजों के लिए जो वहां पर पहुंचेंगे अपना इलाज कराने के लिए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको अभी कुछ देर पहले भी दिखाई। ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर, और साथ ही सर्जरी रूम, रोबोटिक सर्जरी रूम है वहाँ पे, जहाँ रोबोट्स सर्जरी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम देखें तो फार्मेसी जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले नजर आए थे। और अब से कुछ ही देर पहले कई सारी परियोजनाओं का भी उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों को देंगे, जिसमें हम खासतौर पर देखें तो जो रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना शहरी के जो लाभार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी सौगात आज सिलवासा को मिलने जा रही है, जिसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सड़कों में सुधार मुख्य तौर पर इसमें शामिल है। साथ ही पढ़ाई यानी कि स्कूलों में किस तरीके से सुधार और किया जा सकता है, बेहतर स्कूल, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र तो इसमें शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा पंचायत एवं प्रशासनिक भवन, इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं वो भी आज जनता को समर्पित की जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्र, जिससे कहीं ना कहीं जो गरीब महिलाएं हैं उनको सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। जलापूर्ति और जो सीवेज संबंधी जो परेशानियां हैं उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और साथ ही जो नई अवसंरचनाएं हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिलवासा पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत में, और साथ ही इस दौरान फूल भी प्रधानमंत्री पर बरसा उन्होंने, और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर इस दौरान सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। आप सभी से मिलने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आज पधारे हैं। हम हृदयपूर्वक उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ में बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रशासक श्री संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव और लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल जी का। माननीय सांसद श्री दादरा एवं नगर हवेली श्रीमती कलाबेन डेलकर का। आइए मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव का तालियों की गूंज के साथ एक बार फिर हम स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। आज जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तब उनका उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव और लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम शॉल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे प्रफुल्ल पटेल जी।
तत्पश्चात पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे। और तारपा के साथ स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादरा एवं नगर हवेली की माननीय सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर माननीय मोदी जी का तारपा के साथ स्वागत करेंगी। धन्यवाद। अब दादरा एवं नगर हवेली जिले के जिला पंचायत की उप प्रमुख एवं सभी महिला सभ्य माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल की प्रमुख एवं सभी महिला काउंसिलर्स को। अब दादरा एवं नगर हवेली की सभी महिला सरपंचों को आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु। धन्यवाद। अब स्वागत करेंगे दमन और दीव जिला पंचायत की प्रमुख एवं उप प्रमुख एवं सभी महिला सभ्य। सुंदर छवि और छत्रपति शिवाजी की प्रतिकृति से स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। अब स्वागत करने हेतु दमन एवं दीव की सभी महिला सरपंचों को हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। अब दमन एवं दीव म्युनिसिपल काउंसिल के उप प्रमुख और सभी महिला काउंसिलर्स को स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अब संघ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अब उद्योग संगठन के प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब यह भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से गौरवान्वित महसूस कर रही है, तब मैं संघ प्रदेश के प्रशासक माननीय महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। આજના આ ઐતિહાસિક અવસરે આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત દેશના યશસ્વી લોકલાડીલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આ વિસ્તારના સાંસદ બેન કલાબેન, સંઘ પ્રદેશના જિલ્લા પંચાયતના સૌ અધ્યક્ષ મહોદય, ચૂંટાયેલા સદસ્ય મિત્રો, નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ મહોદય, ચૂંટાયેલા સદસ્ય મિત્રો, તમામ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મિત્રો, સદસ્ય મિત્રો, સૌ આદરણીય વડીલો, માતા બહેનો, લાભાર્થી મિત્રો, ઉદ્યોગ ગૃહના આગેવાનો, મારા શ્રમિક ભાઈઓ બહેનો, જેના માટે મને સદાય વિશેષ પ્રેમ છે, એવા વાલા યુવાનો, પત્રકાર મિત્રો, આજે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીના મહાનાયક, ભારતને વિશ્વ પટલ ઉપર નવી ઓળખ આપનાર વિશ્વ નેતા, દેશને વિકાસના શિખર તરફ લઈ જનાર ભારત માતાના પનોતા પુત્ર, આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત્ર અને માર્ગદર્શક યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સંઘ પ્રદેશ વતી પ્રદેશની પાવન ધરા પર વંદન સહ અભિનંદન કરી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। આજનો દિવસ સંઘ પ્રદેશ માટે એક ઐતિહાસિક અને અવિસ્મરણીય દિવસ રહેશે। આપણે સૌ ભાવ વિભોર છીએ, આનંદિત છીએ, ગર્વિત છીએ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સંઘ પ્રદેશમાં આગમન આપણા માટે એક ઉત્સવથી ઓછું નથી। જ્યારે પણ તેઓ આપણી વચ્ચે આવે છે ત્યારે મહેમાન નહીં, પરંતુ આપણા માર્ગદર્શક અને પરિવારના મુખિયા તરીકે આપણી સમક્ષ આવે છે। મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ એમના કાર્યકાળ દરમિયાન देश हित ने सर्वोच्च प्राथमिकता आपी विकसित भारतना दृढ़ संकल्प साथे विकासनी यात्रानो प्रारंभ कर्यो। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री एमना कार्यकाल दरमियान एक दिवसनी छुट्टी लीधी नथी, रजा लीधी नथी। 12 કલાક, 15 કલાક, 18 કલાક સુધી આ દેશવાસીઓ માટે પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી। અહીંયા તો બધા પોર્ટુગીઝ પાસપોર્ટ વાળા પણ છે, તમને જેટલેટની અસર થાય છે, સાહેબે જેટલેટની પણ પરવા કરી નથી, એમને ક્યારેય એની અસર થઈ નથી। ગમે તેટલો વિદેશ પ્રવાસ કર્યો હોય, સવારે ફ્રેશ હોય। આ અથાગ પ્રયત્નના કારણે દેશને વૈશ્વિક સ્તર પર એની પોતાની ઓળખ બનાવી છે। એટલું જ નહીં, વિશ્વની ત્રીજી આર્થિક મહાસત્તા બનાવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરી એના ભગીરથ પ્રયાસો પણ કર્યા છે। દેશવાસીઓના કલ્યાણ અર્થે અને અનેક યોજનાઓને સફળતાપૂર્વક લાગુ કરી એનો અમલ કરાવી દેશની દિશા અને દશા બદલી છે। આ બધી જ યોજનાઓની વાત કરીએ તો ટૂંકાણમાં બોલતા બોલતા શ્વાસ ચડી જાય એટલી યોજનાઓ છે। આ બધી જ યોજનાઓ અંતિમ પંક્તિમાં બેઠેલા મારા ગરીબ, પીડિત, શોષિત, વંચિત, આદિવાસી એમના માટેની યોજનાઓ છે। મિત્રો, આ યોજનાઓ એટલે કેટલી યોજનાઓનો પ્રારંભ કર્યો। પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના, જેને મોદી કેર કહીએ છીએ, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ યોજના,
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, उड़ान योजना, ओडीएफ, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, डीबीटी, धन धन योजना, मेक इन इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, स्वामित्व योजना, डिजिटल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अभियान, खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। मित्रों, श्वास चढ़ी जाए એટલી યોજનાઓનો પ્રારંભ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ દેશના નાગરિકો માટે કરી છે, એના પીડિત શોષિત વંચિત લોકો માટે કરી છે અને મિત્રો પરિણામ મળ્યા। આના કારણે આ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ આ દેશના યુવાનો, જવાનો, કિસાનો, મહિલાઓ, ગ્રામ શ્રમિકો, દલિત, પીડિત, શોષિત, વંચિત આપણને સૌને આ યોજનાઓના લાભ મળ્યા અને એના કારણે 25 કરોડ કરતા વધુ ગરીબીથી ઉપર લોકો આવ્યા। આ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। આપ સાક્ષાત એનું આપણને એનું પરિણામ છે। મિત્રો, આની સાથે સાથે સંઘ પ્રદેશના ઉત્થાન માટે પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની અસીમ કૃપા, એમના આશીર્વાદ અને સીધા માર્ગદર્શનના કારણે આ સંઘ પ્રદેશની દશા અને દિશા બદલાઈ છે। એટલું જ નહીં, એની તસવીર અને તકદીર બદલાઈ છે। મિત્રો, એ સમયે તો અહીંયા 12મા સાયન્સ આર્ટ્સ કોમર્સનું પરીક્ષાનું કેન્દ્ર પણ નહોતું। આપણી યાત્રાનો પ્રારંભ ત્યાંથી થાય છે। એની જગ્યાએ આજે એવી એક ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થા નહીં હોય કે જે આ સંઘ પ્રદેશમાં નહીં હોય। એનું સંપૂર્ણ શ્રેય પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને જાય છે। એમના થકી જ આ સંભવ બન્યું છે। મિત્રો, આજે બોર્ડના પરિણામની વાત કરીએ, મેં દિવસો પણ 10 વર્ષ પહેલાના જોયા છે। બોર્ડમાં આપણે સૌથી અંતિમ પંક્તિ શ્રેણીમાં આપણે રહેતા હતા। આજે આપણે બોર્ડમાં પ્રથમ પંક્તિમાં પહોંચી જવાનું માત્ર 10 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આ સંભવ બન્યું છે। મિત્રો, ઉચ્ચ શિક્ષણની વાત કરીએ તો એક નાનકડો દ્રષ્ટાંત આપું। નર્સિંગ કોલેજની પ્લેસમેન્ટ મુંબઈની હોસ્પિટલોમાં 100% પ્લેસમેન્ટ જો કોઈનું થયું હોય તો દાદરા નગર હવેલી, દમણ દીવની નર્સિંગ કોલેજની મારી દીકરીઓના એમને ત્યાં રોજગાર મળ્યો છે। આનાથી ઉત્તમ બીજું શું હોઈ શકે? મિત્રો, શિક્ષણ માટે સંઘ પ્રદેશે વિશેષ ચિંતા કરી છે। 250 કરોડ રૂપિયાની નવી સ્કૂલો બનાવી અને બીજી 250 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નવી સ્કૂલોનું બનાવવાનું આયોજન પણ કરેલ છે। પરિસ્થિતિ એ બની છે, વિદ્યાર્થી અને વાલીઓમાં શિક્ષણની ભૂખ જાગે છે, એની વિચાર બદલાયો છે, એનો સોચ બદલાઈ છે। મિત્રો, 2019માં બાજુમાં મેડિકલ કોલેજનું જ્યારે ગ્રાઉન્ડ હતું, આ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ એનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। મેડિકલ કોલેજનું ઉદ્ઘાટન પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કર્યું। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી જેનું શિલાન્યાસ કરે છે એનું ઉદ્ઘાટન પણ કરે છે। જે કહ્યું તે કર્યું એ પુરવાર કરે છે। મિત્રો, આરોગ્યમાં જરૂરિયાત અને ધારાધોરણ મુજબના તમામ વેલનેસ સેન્ટર બન્યા। ખાનવેલની હોસ્પિટલ હોય, મરવડની હોસ્પિટલ હોય, પાટી ખાતે નવું આયુર્વેદિક સેન્ટર હોય, આ બધી જ સુવિધાઓ અહીંયા સંઘ પ્રદેશમાં ઉપલબ્ધ થવા જઈ રહી છે। એનાથી વિશેષ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના મિત્રો આપણા સૌના માટે આશીર્વાદરૂપ રહી છે। બીમારીમાં કોઈની સામે હાથ લાંબો કરવો પડે, લાચારી આર્થિક સંક્રમણના કારણે કરવી પડે, આ દિવસો દૂર થયા છે। એનો સંપૂર્ણ શ્રેય માત્ર ને માત્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને જાય છે। એમના થકી આપણને આ બીમારીમાંથી જે રાહત મળી છે એનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। મિત્રો,
આપણે ઘરમાં આપણા ઘરના વડીલ આપણી ફિટનેસ ઠીક ના હોય, આપણા શરીર ઉપર ફેટ વધી ગઈ હોય, ખાવામાં તેલનું પ્રમાણ વધ્યું હોય, તો મિત્રો આ ચિંતા કરવાની જવાબદારી ઘરના વડીલની. આ વડીલની ભૂમિકા આદરણીય શ્રી પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ નિભાવી ફિટ ઇન્ડિયાનું એક મુવમેન્ટ ચલાવી. એટલું જ નહીં, તમારી મેદસ્વીતા ઘટે એના માટે પણ સાહેબે કહ્યું કે મહેરબાની કરીને હવે તેલ ખાવાનું થોડું ઓછું કરજો. આવી ચિંતા પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કરી. મિત્રો, સ્વચ્છતાની વાત હોય, આવાસની વાત હોય, સ્માર્ટ સિટીની વાત હોય, તો આ 3 શહેરોમાંથી 2 શહેરોમાં સ્માર્ટ સિટીમાં સમાવેશ કરી એના વિકાસ કાર્યો ચાલી રહ્યા છે. દમણના દરિયા કિનારાની વાત હોય, નમો પથ હોય કે રામ સેતુ હોય, હિન્દુસ્તાનનો સૌથી લોંગેસ્ટ પ્રોમિનાર છે. મિત્રો, એનો લાભ ટુરિસ્ટો આવવાના કારણે હોમસ્ટે પોલિસી હોય, હોકર્સ હોય, નાના નાના વિક્રેતા હોય, એની આર્થિક સ્થિતિમાં અનેક ગણો બદલાવ થયો છે. મિત્રો, આ છેલ્લા 1 દશકામાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના કુશળ માર્ગદર્શનમાં, એમના આશીર્વાદ, એમની અસીમ કૃપાના કારણે 13,000 કરોડ કરતા વધુ રકમ આ સંઘ પ્રદેશને મળી છે. સાહેબનો જેટલો હૃદયથી આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. આ સંઘ પ્રદેશ સદૈવ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો ઋણી રહેશે. મિત્રો, આ દશકામાં સંઘ પ્રદેશને નવી ઓળખ મળી, નવો આત્મવિશ્વાસ અને નવી દિશા મળી છે. આ સંઘ પ્રદેશને મોડેલ સંઘ પ્રદેશ બનાવવા માટે આપશ્રીના માર્ગદર્શનમાં સતત અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આશીર્વાદથી પ્રદેશને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્ર નિર્માણની પ્રતિબદ્ધતા અને સમર્પણ ભાવ સાથે વિકાસ કાર્યો થઈ રહ્યા છે. 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા આ નાનકડો સંઘ પ્રદેશ દેશની પ્રગતિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યો છે. આવી જેને આપણા માટે તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. અરે, ઉદ્યોગગૃહો અહીંયાથી પલાયન થવાની સ્થિતિમાં હતા, એની જગ્યાએ વાતાવરણ બદલાઈ ગયું. અહીંયા જે હયાત ઉદ્યોગો છે એનું એક્સપાન્શન વધ્યું, નવા ઉદ્યોગો આવવા લાગ્યા, નવા ઉદ્યોગમાં યુવાનોને રોજગાર મળવા લાગ્યો. બહેન દીકરી રાતે આજે 12 વાગે કોઈ પણ જાતના ભય વગર દમણ દીવ કે સેલવાસામાં મુક્ત રીતે ફરી શકે છે. આ સુરક્ષાનો માહોલ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીના આશીર્વાદથી બન્યો છે. આવા આપણા સૌના લાડીલા નેતા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ફરી એક વખત આ ધરતી ઉપર હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું. મારી સાથે 2 હાથ ઊંચા કરી, મુઠ્ઠી બંધ કરી અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું પુનઃ સ્વાગત કરીશું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. માનનીય પ્રશાસક શ્રી, આપના उत्साहभर्या संबोधन માટે અમે પણ આપનો આભાર માનીએ છીએ. अब वह ऐतिहासिक क्षण आ चुका है जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. 2587 करोड़ रुपए की विकासशील परियोजनाओं से दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का भविष्य और भी उज्जवल होगा. माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आप रिमोट द्वारा इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें. केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण. हमारे देश के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और केंद्र शासित प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के अविरत प्रयासों और जनहितैषी नीतियों से केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है लगभग 1075 करोड़ की लागत से कुल 25 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण. इन परियोजनाओं में शामिल है दमन में 105 करोड़ की लागत से कुल 7 परियोजनाएं,
दीव में 150 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाएं और दादरा और नगर हवेली में 820 करोड़ की लागत से 11 परियोजनाएं। माइस टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु अत्याधुनिक 5 स्टार स्टैंडर्ड के 136 रूम्स के साथ दीव में फोर्ट सर्किट हाउस एवं एनेक्सी सर्किट हाउस का निर्माण। टूरिस्ट के लिए देवका गार्डन में टॉय ट्रेन की शुरुआत। प्रतिष्ठित नमोपथ सी फ्रंट पर 1.1 किलोमीटर लंबा ट्रैक जहां से समुद्र का सुंदर दर्शन होगा और पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान बनेगा। गंगटोक नाइट मार्केट के बाद दमन के नाइट मार्केट देश में सबसे पसंदीदा नाइट मार्केट बनने की क्षमता है, जिसमें थीम बेस्ड फसाद, डेकोरेटिव लाइट्स, फुटपाथ, साइनेज और लैंडस्केपिंग के साथ आकर्षक रोड साइड फर्नीचर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यातायात को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए नवनिर्मित हाईवे, जिनमें मुख्यतः 21 किलोमीटर खानवेल खेड़पा रोड या स्टेट हाईवे खानवेल को महाराष्ट्र के जवाहर सिटी से जोड़ते हुए त्र्यंबकेश्वर जाने का सबसे सरल रास्ता बन गया है, जिससे यहां के 8 गांवों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा डोकमारडी जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, बच्चों को उन्नत शिक्षा का माहौल देने के लिए नए स्कूल, 40 आंगनवाड़ी केंद्र और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, दमन में नए पुलिस हाउसिंग क्वार्टर्स, दीव में सेवा भवन, एसपी ऑफिस सिलवासा और 26 पंचायत घर। केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1512 करोड़ की लागत से कुल 37 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। दमन में 510 करोड़ की लागत से कुल 13 परियोजनाएं, दीव में 83 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाएं और दादरा और नगर हवेली में 919 करोड़ की लागत से 20 परियोजनाएं। इन परियोजनाओं में शामिल है दमन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 बेड्स की क्षमता वाले मरवड़ हॉस्पिटल के ब्लॉक 4 का निर्माण और दादरा एवं नगर हवेली में खानवेल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विस्तृतीकरण। आवागमन को तेज और सुगम बनाने के लिए दमन में नेशनल हाईवे 848B को चौड़ा करने एवं सुधार करने का काम। दीव में घोघला के विकास के लिए यहां 235 इंटरनल स्ट्रीट रोड्स का निर्माण, जहां ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड घोघला बीच भी है। अथलटी जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में 240 करोड़ रुपए की लागत से 22 स्कूलों का निर्माण किया गया था। अब यहां 230 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए स्कूलों की योजना बनाई जा रही है। नानी दमन और उसके आसपास के गांवों में 93 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क के साथ 20 MLD के STP का कार्य, जिसके तहत कुल 13,088 घरों में सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। दमन में और दादरा एवं नगर हवेली में नए बस स्टैंड का निर्माण। दादरा और नगर हवेली में प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4 नए पुलिस स्टेशंस का निर्माण और दादरा एवं नगर हवेली और दमन में 4 नए एंट्री गेट्स का निर्माण। यह परियोजनाएं न केवल वर्तमान को सशक्त बनाएंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश, नया भारत, विकसित भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी दूरदृष्टि और संकल्पना से ये विकास कार्य न केवल संघ प्रदेश के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाएंगे, बल्कि हमारे प्रदेश को प्रगति की नई दिशा में आगे ले जाएंगे। संघ प्रदेश प्रशासन के माध्यम से आयोजित रोजगार मेले में युवा प्रतिभाओं को निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान की जा रही है। इसमें यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम रिकिता प्रवीण गोराट।
मीनाक्षीबेन देवजी भाई धांगड़ा, सोहिनी रमेश चौधरी, रीना भोया, जयेंद्र ईश्वर रोहित, महिला दिन के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिल्वन दीदी योजना के अंतर्गत मोबाइल स्टॉल प्रदान किए जा रहे हैं। इससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त कर सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती है कि वे लाभार्थियों को प्रतिकृति प्रदान करें। दीपिका बहन जगदीश भाई पटेल, सीता श्रीकांत गुप्ता, और कंचनबेन अरविंद भाई तुमड़ा। सशक्त महिला और आत्मनिर्भर समाज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा गिर आदर्श आजीविका योजना के तहत सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थियों को दिया जा रहा है। साथ ही गाय कार्ड से महिला गौपालकों को उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से सविनय विनती करती हूं कि वे कृपया लाभार्थियों को गाय कार्ड प्रदान करें। जल्पाबेन धर्मेश भाई पटेल, पायलबेन अनिल भाई पटेल, और दीपिका नीलेश झाटिया। आज कई परिवारों के लिए अब सपनों का घर हकीकत बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबके लिए आवास संकल्प को आगे बढ़ाते हुए नए मकानों का निर्माण किया गया है। इन घरों में रहने वाले परिवारों के लिए यह एक नई आशा और उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सविनय अनुरोध है कि आप कृपया लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपे। सर्वप्रथम भारती सुनील सेंदने। रेखा महेंद्र भाई हरिजन, लीला कमलेश भाई कोदरिया, और नीलम अवधेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हर योजना को जमीन पर उतारकर लाभार्थियों तक सीधे पहुंचा रहे हैं, ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक, जन जन के नेता, विकास पुरुष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तालियों के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं।
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमती कलाबेन डेलकर, सभी गणमान्य महानुभाव, भाई और बहनों, नमस्कार। केम जो बधा? આજે તો કે ઉત્સાહ જોરદાર લાગે છે. હું સંઘ પ્રદેશના સૌ વહીવટકર્તાઓનો આભાર માનું છું કે મને આપ સૌને મળીને ઉપર અહીં આવવા માટે અવસર દીધો. ઘણા જૂના જૂના ચહેરા બધા નમસ્તે કરવાનો મોકો મળી ગયો. साथियों, सिल्वाकासा और सिल्वासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहां के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से. ये दशकों पुराना अपनापन, यहां आकर मुझे कितना आनंद मिलता है, ये केवल मैं और आप ही जानते हैं. बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था. वर्षों पहले मुझे यहां बहुत बार आने का अवसर मिलता था. सिल्वासा और पूरा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उस समय क्या हालत थे, कितना अलग था. और लोगों को भी लगता था कि समंदर के किनारे छोटी सी जगह, वहां क्या हो सकता है. लेकिन मुझे यहां के लोग, यहां के लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा था, आप पर भरोसा था. 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस भरोसे को शक्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे आगे बढ़ाया. और आज हमारा सिल्वासा, ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है. सिल्वासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं. यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है. साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे. यहां नए अवसर पैदा होंगे. मैं आप सभी लोगों को
इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नानकड़ी बात કરી દઉં તમને। તમારામાંથી ઘણા બધા, કારણ કે અહીં તો દરેક પરિવારમાં વિદેશ જવું એ કંઈ નવું નથી, સિંગાપોર જતા હશો। આ સિંગાપોર કોઈ એક જમાનામાં માછીમારોનું એક નાનકડું ગામ હતું। માછીમારી જ મુખ્ય કામ હતું। ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં ત્યાંના લોકોના સંકલ્પ શક્તિએ આ સિંગાપોર બનાવી દીધું। જો સંઘ પ્રદેશ પણ અહીંનો દરેક નાગરિક નક્કી કરે ને તો હું તમારી સાથે ઉભો રહેવા તૈયાર છું। પણ તમારે ચાલવું પડે, પછી એવું નહીં। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। भाइयों बहनों, प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से हम अब इस लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। बीते 10 वर्षों में हमने मिलकर इस दिशा में तेजी से काम किया है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में, हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से
उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% 100% सैचुरेशन हासिल करें। ये पहली बार है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है। इसका समाज के वंचित और आदिवासी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास तक किस तरह से इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, ये आज हमारे सामने। एक समय था जब यहां के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में नेशनल लेवल के 6 इंस्टीट्यूट हैं। नमो मेडिकल कॉलेज, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी दीव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और दमन का इंजीनियरिंग कॉलेज। इन संस्थाओं के कारण हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश एजुकेशन का नया हब बन गया। यहां के युवाओं को इन संस्थाओं का ज्यादा लाभ मिले, इसलिए उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। पहले मुझे देखकर खुशी होती थी कि एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी इन 4 अलग अलग माध्यमों में पढ़ाई होती थी। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि यहां प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, आज सिलवासा में हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट एक और वजह से खास हो गए। आज जन औषधि दिवस भी है। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम। दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है।
80% डिस्काउंट। बोलो, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है। जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही मैं एक और अहम विषय उठाना रहा हूं। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। एक कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો। આ નહીં તો પછી મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોશે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે। ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह आंकड़ा डराने वाला है। इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। ये मोटापा जानलेवा बन सकता है। यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा। और इसलिए कई उपाय हो सकते हैं।